प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है और 7.50 मतलब 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। देखिए, एक कमरा है, जो कमरा होता है वो घनाभ के जैसे होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी होती है तो वो कमरा हमारा माना जाता है कीवर्ड मतलब घनाभ। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि L बराबर हो गए हमारे पास 5 मीटर हो जाएगा और B बराबर में हो जाएगा, B की वैल्यू हो गई 4 मीटर और H हो जाएगा 3 मीटर। ये निकल आया। प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कहा है और साथ साथ में सफेदी कराने का व्यय। कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया है और 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए चाहिए। अब देखिए, जो कमरा है तो कमरे में जो सफेदी करवाई जाती है तो दीवार में करवाया जा सकता है, ऊपर छत में करवाया जा सकता है, लेकिन नीचे का जो भाग होगा उसमें सफेदी नहीं होती फर्श में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, घनाभ का वह भाग या निकाल देते कमरे का वह भाग जिसमें सफेदी करना है का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक, अब इसमें निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल लगाएंगे। पहले 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या हो गया, पूरे कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कमरे का क्षेत्रफल तो चाहिए लेकिन नीचे फर्श में नहीं करवाना, तो इसमें क्या करते थे माइनस LB, ये क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो यहां से निकालेंगे तो 2 रखा, L की वैल्यू हमारे पास दिया है 5 और B कितना है 4 प्लस B 4 गुणे H 3 प्लस 3 गुणे 5, ये हो गया माइनस LB। L की वैल्यू दिया है हमारे पास 5 मीटर और B दिया है 4 मीटर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 चौक 20 प्लस 4 गुणे 3 12 प्लस 3 गुणे 5 15 माइनस B। तो यहाँ पर जैसे 2 इसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 और ये 1 और 1 2 2 2 4 47 माइनस का 20 हो जाएगा। जैसे इसमें गुणा करा देंगे तो 2 से 14 2 चौक 8 9 94 माइनस B। इसको जैसे हम घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर बराबर 94 में 20 घटा देंगे तो 4 और ये 7 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा कमरे का, जिसमें हमें क्या करवाना है, सफेदी करवाना है। ये वो क्षेत्रफल है जिसमें छत भी शामिल हो गया, चारों दीवारें भी आ गई, फर्श को हटा दिया गया। अब हमें क्या चाहिए कि इसमें निकालना सफेदी कराने का व्यय, और दर हमारे जो दिया 7.50 रुपए। तो हम निकालते हैं यहाँ पर व्यय, अगर निकालेंगे तो व्यय हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल है हमारा 74 रुपए 74 मीटर स्क्वायर और दर हमारे पास है 7.50। 7.50 इसका गुणा करवा देते हैं। तो जैसे हम इसका गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.50 गुणे 74, तो ये 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हुआ, 4 सते 28 28 2 30 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो 0 7 पंचे 35 7 सते 49 और 49 में 3 जोड़ देंगे 49 से 50 2 52 हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 5 3 2 5 और ये 5 दो संख्या बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आया हमारा 555 रुपए
ये क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा जो हमें सफेदी करवाने में लगने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर, पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। आयताकार हॉल है तो इसका परिमाप जो दिया है हमें, तो परिमाप लिखते हैं कि परिमाप कितना दिया है, 250 मीटर आयत का परिमाप हो गया, 250 मीटर। और जो इसकी दर दिया है तो दर लिख देते हैं, दर है हमारे पास 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर दिया है। चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। और देखो हमारे पास क्या दिया, लागत भी दिया है, लागत मतलब खर्च, लागत है हमारे पास 15,000 रुपए खर्च है। तो हॉल की ऊंचाई मतलब हमें h ज्ञात करना है। इसमें क्या मिला कि जो आयताकार हॉल है, उस आयताकार हॉल में कहा गया कि परिमाप दे दिया 250 मीटर तथा दर जो है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर लग रही है। यहीं पर लागत जो उसको परिमाप जो दिया था, चारों दीवारों में पेंट करवा रहे हैं, तो पेंट करवाने की जो लागत आ रही है वो कितना लग रहा है, 15,000 रुपए लग रही है। अब अगर 15,000 रुपए लग रहा है तो ये जो आयताकार हमारा हॉल बन रहा है, तो ये हॉल की ऊंचाई क्या होगी ये ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल आसान सा तरीका होता है हल करने का। तो ये जो आयताकार हॉल होगा, तो हॉल क्या होगा हमारा घनाभ, तो निकालते हैं इसका घनाभ या आयताकार हॉल के का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, आयताकार हॉल का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर बराबर निकलता हमारा लागत। क्लियर। अच्छा, आयताकार हॉल को जो हम पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l + b × h। और यहाँ पर जो दर है तो दर आ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा दर ये, और यहाँ पर निकल के आएगा लागत है हमें लग रही है कितनी, 15,000 रुपये, तो 15,000 हमने रख दिया। अब क्या करना है, ये 2 हो गया, l की वैल्यू हमारे पास कितना है, l दिया है कहीं नहीं, ये आयत का परिमाप दिया। आयत का परिमाप होता क्या है, ये पूरा 2l + b आयत का परिमाप हो जाता है, ये 2l + b आयत का परिमाप है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2l + b है इसके पूरे की जगह में वैल्यू 250 रख देंगे, ये हो जाएगी 250। और यहाँ पर जो h है, h हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, h को h रख देते हैं दर। दर मतलब वो होगा जो प्रत्येक मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहा है। तो हमारे पास दर दिया था यहाँ पर, ये दर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने रख दिया 10 बराबर में हो जाएगा 15,000 रुपए। अब देखिए जब हम ये 2500 250 और 10 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2500h बराबर 15,000 रुपए हो जाएगा। अब क्या करना, हमें क्या निकालना है, इसका h का मान निकालना था। तो h का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि h बराबर, ये हमारे पास है 15,000 रुपए रख दिया, यहाँ पर जो ये 2500 गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2500 को जब हम इधर लाए तो ये हो गया भाग में, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, तो h बराबर हो जाएगा 150/25। जैसे ही हम 25 से 150 को काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, h हो जाएगा 6। सभी वैल्यू हमारी किसमें दिया था, मीटर में दिया था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। मतलब क्या हुआ कि जो इसमें आयताकार हॉल है, इस हॉल की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारी 6 मीटर। इस तरह से इसकी ऊंचाई निकालिए, और ये पहले वाले क्वेश्चन का जो लागत थी वो लागत निकालिए। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से।